एक अधूरी दास्तान। गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। दोनों की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। सुमन ने कई डॉक्टरों को दिखाया, मंदिरों में मन्नत मांगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। रमेश एक किसान था और दिन भर खेतों में मेहनत करता था। सुमन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली और उदास थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सुमन ने रमेश से मेला देखने की जिद की। रमेश मान गया और दोनों मेला घूमने गए। मेले में सुमन की नज़र एक छोटे अनाथ बच्चे पर पड़ी जो गुब्बारे बेच रहा था। उसकी उम्र करीब 4-5 साल थी और उसके कपड़े मैले थे। उसकी मासूम आंखें सुमन को अपनी ओर खींच रही थीं। सुमन ने रमेश से कहा, अगर भगवान हमें बच्चा नहीं दे सकता तो क्यों ना हम इसे अपना लें। रमेश पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सुमन, यह इतना आसान नहीं है। लोग क्या कहेंगे और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। लेकिन सुमन के दिल में उस बच्चे के लिए ममता जाग चुकी थी। वो रमेश को किसी तरह मना लेती है और दोनों उस बच्चे को घर ले आते हैं। बच्चे का नाम वे राजू रखते हैं। राजू के आने से उनका घर खुशियों से भर जाता है। सुमन उसे माँ की तरह प्यार करती और रमेश भी धीरे धीरे उसे अपना मानने लगता। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशियाँ रास नहीं आईं। एक दिन राजू खेलते खेलते गांव के तालाब में गिर गया। जब तक लोग उसे बाहर निकालते उसकी सांसें थम चुकी थीं। सुमन और रमेश पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन फिर से अकेली हो गई और रमेश अंदर ही अंदर टूट गया। उस दिन के बाद सुमन ने किसी बच्चे को अपनाने का नाम नहीं लिया। वह दिन रात राजू की याद में रोती रहती और रमेश उसे संभालने की कोशिश करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख और सुख दोनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इंसान को हर हाल में जीने की कोशिश करनी चाहिए।